आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। मैं ये प्रोग्राम शुरू करने वाला था तो हमारे जो चीफ़ कैमरामैन हैं उन्होंने एक बात बताई और उनके जो साथ अजय साहब आए हैं उन्होंने भी बताया। तो वो बात हम आज के मौजू से पहले मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी बात बताई है, आम आदमी पार्टी की अच्छी कारगुजारी बताई है। पटियाले के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा कि आज और कल वो शहर में, क्योंकि इनका काम कैमरे का है, ये घूमते रहते हैं, तो उन्होंने बताया भी 2 दिन से पटियाला शहर में एक भी आवारा पशु एनिमल किसी सड़क पर नहीं देखा गया। शायद उसकी वजह हमारे 15 अगस्त को जो हमारे वज़ीर आला साहब सर भगवंत सिंह मान साहब जो आ रहे हैं उनकी वजह से है। चलो वजह कुछ भी हो, लोगों को राहत मिली है, कॉरपोरेशन को मुबारकबाद। और अगर हम ये उम्मीद करें कि यही सिलसिला आगे जारी रहे तो शायद हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कॉरपोरेशन 2-3 दिन जागती है, बाद में सो जाती है। चलिए 2-3 दिन जागने के लिए भी बहुत मुबारकबाद। आज हम बिल्कुल सीधी बात हमारे पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर बलबीर सिंह जी साहब से करने वाले हैं। बलबीर सिंह जी हमारे पंजाब के वज़ीर सेहत हैं, एमडी हैं, पढ़े लिखे हैं, पटियाले से वाबस्ता हैं, 30-35 साल यहाँ प्रैक्टिस करते थे और कर रहे हैं। बहुत सियाने आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं। अगर समझदार नहीं होते तो शायद इलेक्शन भी ना जीते, और भी समझदार इसलिए हैं कि वो वजारत में भी आ गए हैं, और शायद और भी समझदार इसलिए कहना चाहिए कि वो काम भी कुछ लगता है भी ठीक कर रहे हैं। मैं आज मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं करूँगा, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात बाद में करेंगे, वो ठीक है गलत है इस पर नहीं बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं अगर कोई आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई ज़ाती मतलब है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है। मैं आपसे किसी चीज़ की ज़िंदगी में तवक्को नहीं करता। तवक्को कहते हैं उम्मीद। मैंने पहले कहा क्योंकि अब आप साहिब करम हो गए हैं, आप भूल चुके हैं भी आपके पुराने रिश्ते, पुरानी दोस्ती क्या हुआ करती थी, और ये हो भी जाता है, होना भी चाहिए। जब एक आदमी आम आदमी होता है तब वो सब रिश्ते, सब दोस्तियाँ याद रखता है। जब उसके पास 4-5 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आ जाएं, हूटर वाली गाड़ियाँ आ जाएं, भारी भरकम बजट आ जाए, लोग हमेशा पाँव छूने लगें, तो उसका दिमाग घूमना आम सी बात है। तो मेरा आपसे कोई गिला नहीं है और मेरा आपसे कोई काम नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। और मैं उस मालिक से, बाबा जी से दुआ करूँगा कि मेरा कभी आपसे कोई काम पड़े भी ना, क्योंकि आप कभी किसी आम आदमी का काम नहीं करते हो, आप फ़ोन नहीं उठाते हो किसी का। चलिए खैर, ये पर्सनल बातें नहीं करते, ये हर एक सियासतदान के साथ होता है। जब वो वज़ीर पावर आ जाती है तो सब लोगों को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझता। शायद हमारी भी आपकी नज़र में यही एक सच्चाई है। मैं जिस मुद्दे पर आज आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, पीछे मैं और सैमी साहब और हमारे एक और टीम के मेंबर किम्मी जी, हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की सर। वो मेरा फ़र्ज़ था और मेरा कर्ज़ था। वो इसलिए क्योंकि मैं उस कॉलेज का तालिब इल्म कहते हैं स्टूडेंट को, मैं वहाँ पढ़ा हूँ और मैं उसके बारे में सारी दुनिया में बताना चाहता था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला क्या कमाल की चीज़ है। कुछ कमियाँ भी हैं, वो भी बताई हैं, लेकिन कॉलेज के बारे में मैंने तफसील से बात की है। तो जब हम शूट कर रहे थे तब उन्हीं 3-4 दिन पहले की बात है, तब फर्स्ट ईयर की एडमिशन चल रही थी। अब की बार पटियाला मेडिकल कॉलेज में 250 स्टूडेंटों का, मेडिकल स्टूडेंट्स का दाखिला हुआ है। 250 ही अमृतसर, 100 फरीदकोट और 100 मोहाली। ये तकरीबन आप देख लीजिए 600-700 स्टूडेंट बन जाता है, जो सारे पंजाब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आता है। उसमें से हमने कई स्टूडेंट से बात की, उनके वालिदैन से बात की। उन्होंने ये बताया कि 85% जो स्टूडेंट यहाँ दाखिल हुए हैं उन्होंने बैंक से कर्ज़ा लिया है। 4.5 साल 5 साल की पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज़ा लिया है। और डॉक्टर साहब,
शायद आपको ज़मीनी हकीकत नहीं पता, थोड़ा ज़मीन पे भी आ जाया कीजिए। उड़ना बहुत अच्छा नहीं होता, हमेशा उड़ना अच्छा नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने पता करवाया, जो स्टूडेंट्स को लोन मिल रहा है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का, मैं प्राइवेट का नहीं बता रहा, एसबीआई का 11.5% है। 11.5% इंटरेस्ट लेके ये बच्चे यहाँ दाखिला ले रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं 85%। और 80 मैं कुछ मेरे पास फिगर्स हैं, मैं वो फिगर्स बताना चाहता हूँ कि भी क्या रेट्स हैं आजकल, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में फ़ीस है 1,74,000, दूसरे साल में 1,91,000, तीसरे साल में 2,08,000, चौथे साल में 2,26,000, पाँचवें साल में 1,06,000। ये 9 लाख से ऊपर बन जाती है, 9 लाख से ऊपर। साथ में बीडीएस की भी देख लीजिए। फर्स्ट ईयर 80,000, सेकेंड ईयर 90,000, थर्ड ईयर 1 लाख, फोर्थ ईयर 1.10 लाख। ये बन जाती है 3,80,000। ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए सर, डॉक्टर साहब, ये जहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में पंजाब में जो बच्चे आ रहे हैं वो पंजाब के आ रहे हैं, और पंजाब के बच्चे कौन हैं? कोई जेई का बेटा है, बेटी है, कोई मास्टर का है, कोई छोटे दुकानदार का है, कोई छोटे से प्रोफेसर का है, वो है। 9 लाख रुपया वो फ़ीस 4 साल में कैसे अदा करेंगे? दूसरा, बात 9 लाख पे ख़त्म नहीं होती। हॉस्टल की फ़ीस, बिजली की फ़ीस, खाने पीने का खर्चा, किताबों का, स्टेशनरी का, सब मेडिकल बुक्स का खर्चा, तकरीबन 9 लाख ये है, 9 लाख वो बना लीजिए, मतलब 20 लाख रुपया एक गवर्नमेंट इदारे में, पंजाब के गवर्नमेंट इदारे में एक स्टूडेंट को लगाना पड़ता है। और बीडीएस वाले स्टूडेंट को तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया लगाना पड़ता है। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ, बीडीएस में पिछले 24 साल से 24 नौकरियाँ नहीं दी। अब आप ये ढिंडोरा मत पीटा करो कि वो पिछली सरकारों की थी। 1.5 साल आपका भी हो गया, आपने भी फली नहीं फोड़ी। सिर्फ आप मोहल्ला क्लिनिक के पीछे पड़े हो, बच्चों के आप ध्यान नहीं दे रहे। अब डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो बच्चा कर्ज लेके 11.5% का कर्ज लेके एमबीबीएस या बीडीएस करके बाहर निकलेगा, वो क्या उसके कंधे झुके हुए नहीं होंगे? उसके कंधे बोझ से दबे नहीं होंगे? उसके चेहरे की लाली गुम नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसने वहाँ जो 11.5% इंटरेस्ट भी देना है और ओरिजिनल पैसा मूल भी वापस करना है बैंकों का। अब उसे नौकरी मिल गई मान लीजिए पंजाब में, ठीक है जी, वो नौकरी में अपना घर का खर्च चलाएगा या ये कर्ज उतारेगा? कर्ज उतारना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हो गए हो। आप भूल गए हो ज़िंदगी किसे कहते हैं, सच्चाई किसे कहते हैं, हकीकत किसे कहते हैं। आप हवाओं में उड़ रहे हो आजकल, धरती पर आपके पाँव नहीं लग रहे। मैं जवाब देता हूँ उसका। वो बच्चा जो डॉक्टर लगेगा 4-5 साल के बाद, वो लिफाफा लेगा, वो कमीशन वाली दवाइयाँ लिखेगा, कमीशन वाले टेस्ट लिखेगा, कमीशन वाले इन्वेस्टिगेशंस कराएगा। टोटली बेईमान बच्चा डॉक्टर बनेगा वो। क्यों? उसने वो सरकार का वो जो कर्ज है वो भी उतारना है। तो क्या आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो 4-5 साल बाद जो बच्चे डॉक्टर बने, जो हमारे पंजाब का मुस्तकबिल फ्यूचर को कहा जाता है, फ्यूचर जो है वो बेईमान बने, वो चोर बने, वो देश की खिदमत ना करें? इससे बड़ा गुनाह और बताइए क्या हो सकता है? मैंने इसके बारे में आपके ओएसडी साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे भी बात की थी, और जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं मेजर मल्होत्रा साहब से बात की थी। उन्होंने, मेजर साहब ने ये वादा किया था कि इस साल, जो ये साल चल रहा है, मेडिकल फ़ीस कम होगी। लेकिन सर, कम की बजाय 10% इंक्रीज़ की है आपने। अच्छा, आप 92 लोगों का एक ही रब है,
एक ही रब है, एक ही भगवान है, एक ही आका है, और आप किसी रब को नहीं जानते, वो है सुप्रीमो आपका। दिल्ली में आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई, दिल्ली कितनी फ़ीस है। कम से कम अपने उस आका की, अपने उस भगवान की, अपने उस रब की नकल करके दिल्ली वाले पैटर्न पर फीस कर दीजिए इनकी। इतना तो आप कम कर सकते, इतना तो आप कर सकते हो। और एक बात डॉक्टर साहब और सुन लीजिए, हमारी जो फ़ीस है मेडिकल की और बीडीएस की, वो हरियाणा से ज़्यादा है, वो हिमाचल से ज़्यादा है। इस बात पर भी शर्म नहीं आती हमारे हुक्मरानों को। कहाँ हिमाचल, कहाँ हरियाणा और कहाँ हम, किस खाई में गिर गए यार। अगर हमने बच्चों का और हमारे पंजाब का भविष्य बनाना है, मुस्तकबिल बनाना है, अच्छा पंजाब बनाना है, सेहतमंद पंजाब बनाना है, तो हमें ये फ़ीस जो 9 लाख रुपया एमबीबीएस की है और जो 3.5 लाख रुपया बीडीएस की है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख साल की कीजिए और 50,000 बीडीएस की कीजिए अगर आप। और दूसरा, मैं मान साहब से भी आज बात करना चाहूँगा। मान साहब, ये जो सरकारी कॉलेजेस हैं ना, ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बने होते। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट्स ए वेलफेयर स्टेट, और मान साहब जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें हेल्थ एजुकेशन हर एक आदमी का राइट है। आप कहाँ उसको राइट दे रहे हो यार। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना बड़ा जुल्म। 15 अगस्त से एक दिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 76 साल की आज़ादी का दिन तब मनाइए अगर इन बच्चों को आप आज़ाद करें। इनके अंदर, इनके पैरों के जंजीरें पड़ी हुई हैं गुलामी की, फाइनेंशियल गुलामी की। मेरा कोई रिश्तेदार दूर परे से किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ता। ये मत सोचिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने पंजाब के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वो बच्चे जो यहाँ बेहतरीन है। जो एजुकेशन, हमारे मेडिकल एजुकेशन हिंदुस्तान में बेहतरीन है हमारे पंजाब की, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि लोग अब ये कहने लग गए हैं आपके बारे में, क्या हुआ तेरा वादा। ऐसा ना हो कि 3.5 साल के बाद आपका क्या हशर हो, वो मैं नहीं बताना चाहता। अगर आप ऐसे ही सोए रहे तो यकीनन सोच लीजिए कि 3.5 साल के बाद कहाँ कहाँ आप मुँह छुपाते फिरोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।